अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद अली रज़ा। भाई आज बात करेंगे कि स्वीडन में मोस्टली आपको पता है वीज़ाज़ रिजेक्ट हुए हैं जो प्रीवियस इनटेक गुजरी है। तो बात ये करेंगे कि प्रीवियस इनटेक में वीज़ाज़ रिजेक्ट क्यों हुए हैं, ठीक है, और उसका यानी कि वजह क्या है, इंटरव्यू किस तरह से बच्चों ने दिए, ठीक है, और स्वीडन की जो एम्बेसी है उन्होंने क्या एलिगेशंस जो हैं वो लगाए हैं कि भाई इस वजह से जो है वो हम रेशो कम कर रहे हैं। हालांकि रेशो कम नहीं हुई, उसकी वजह ये है कि बच्चों के जो कह लें कि पॉलिसी स्ट्रिक्ट उन्होंने की है, फ़िल्टर्स लगाए हैं। तो आज कंप्लीट जो डिस्कशन हमने करनी है, हमारा टॉपिक ये है कि क्यों यानी कि वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं और बच्चों की उसमें क्या क्या जो है वो गलती थी, और उसको किस तरह से हम नेक्स्ट जो अभी इनटेक स्टार्ट हुई है 15 अक्टूबर से, आई थिंक 17 को स्टार्ट हुई है, तो वो 17 को किस तरह से जो है ना हम अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टार्ट करेंगे स्वीडन के लिए। तो भाई चीज़ ये है, सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे कि 2022 में जो इनटेक थी उसमें क्यों रिजेक्शन हुई है। पहली बात ये थी कि बाज़ बच्चों की बैंक स्टेटमेंट की वजह से जो है ना वो रिजेक्शन बैठ के बना लेते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट की वजह से जो है मोस्टली स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन हुई है कि वो पूछ रहे थे भाई आपका ये बैंक स्टेटमेंट है, इसका ओरिजिन किधर से है, रिसोर्स क्या है, स्टेटमेंट किधर से आई है, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट ये प्रूव नहीं कर सके थे। ये नहीं है कि आपने पैसे रख दिए हैं बैंक में, अब उन्होंने देखना है बस के बैंक में पड़े हैं। स्वीडन अब देख रहा है कि पैसे आए किधर से हैं आपके। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। बैठ जाए। देन हुआ क्या है, बैठ जाए, हुआ क्या है देन आगे भाई के बैंक स्टेटमेंट के अलावा इशू ये बना है कि स्वीडन की जो एम्बेसी है उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया है। अब मोस्टली इंटरव्यू में क्या देखते क्या है, वो स्टडी का गैप, ठीक है। आपकी अगर स्टडी का गैप कम है, आप कह लें कि 2 साल का है भाई, मैक्सिमम 3 साल का है, तो ये गैप तो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके अलावा अगर ज़्यादा गैप है तो फिर ज़ाहिरी सी बात है आपको एक्सपीरियंस लेटर जो है वो दिखाना पड़ेगा। अब अगर एक्सपीरियंस लेटर आपका वैलिड है, वो श्योर करेंगे कि भाई इसने एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से लिया है। तो ये भी इशू था कि वो एक्सपीरियंस लेटर ही हमारे स्टूडेंट्स ने फेक लगाए हुए थे। फिर नेक्स्ट जो इशू की बात करते हैं कि क्यों जो पिछला हमारा इनटेक गुजरी है उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स का रिफ्यूज़ल आया है। भाई वजह ये थी कि चलें गैप और स्टेटमेंट की तो वजह है ही है, ठीक है। बाकी ये है कि आपका जो कह लें कि एजुकेशनल बैकग्राउंड वो रेलिवेंट नहीं था काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स का, ठीक है। किसी ने पहले बायो की है, देन CS की है, ठीक है, फिर मैथमेटिक्स में आ गए हैं। तो इस तरह का भी इररेलेवेंट कोर्स जिनके थे वो भी उन्होंने स्वीप आउट किए हैं, यानी कि उनको एडमिशन जो है वो ग्रांट नहीं हुआ, ठीक है। इसके अलावा अगर मज़ीद बात करें कि रिफ्यूज़ल क्यों हुए हैं, भाई मोस्टली स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि मेरे एक खुद जो है ना स्टूडेंट्स ने मुझे आके बताया कि मेरा सर इशू ये था कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, हालांकि वो मेरे फ्रेंड भी थे। उन्होंने बोला कि भाई आपने जॉब क्यों छोड़ी है, हालांकि वो लड़का जॉब कर ही नहीं रहा था। उसने बोला भाई मैं क्योंकि अप्लाई किया है मैंने स्वीडन के लिए, तो मैं स्वीडन जाना चाहता हूँ। एम्बेसी ने कहा आप चूँकि आपको तो वीज़ा ग्रांट ही नहीं हुआ, आपने पहले ही जो है वो अपनी जॉब लीव कर दी है, उसका रिफ्यूज़ हो गया। तो ये सारा सिनेरियो था रिफ्यूज़ल का। नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप जो है वो किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंटेशन करें स्वीडन के लिए। फॉर दैट टाइम यू कैन कमेंट अस। थैंक यू वेरी मच।